हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा अगर हम लोग बात करें कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री कंप्लीट सिलेबस अपने इस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आज हम लोग लेके आए हैं सीरीज नंबर 02 अमीनो एसिड का, जहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि प्रोटीन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें अमीनो एसिड्स के बारे में जानकारी लेनी है, क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड। जब तक अमीनो एसिड्स के बारे में हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी तब तक हम प्रोटीन्स के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो एक सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो जो प्रोटीन होता है वह हमारा किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से। तो हम कह सकते हैं जो अमीनो एसिड होता है एक प्रकार का मोनोमर यूनिट होता है, किसका, पॉलीमर का। जब ढेर सारे मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होते हैं एक प्रकार क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। उसी प्रकार जब ढेर सारे आपके अमीनो एसिड कंबाइन होंगे देन किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन का। इन सभी चीजों के बारे में हमको कंप्लीट डिस्कस करना है। आइए बात करते हैं सबसे पहले अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड के बारे में हमने बात किया था, अगर कोई भी कंपाउंड होता है, अगर वो आपको इस फॉर्म में मिल जाए, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में मिल जाए, देन आप उसको क्या कहेंगे, अमीनो एसिड। इसमें देखिए नेसेसिटी क्या है, अगर एक साथ कभी भी आपको एक साथ सी डबल ओ एच ग्रुप और NH2 ग्रुप देखने को मिल जाए, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज अमीनो एसिड। देन दैट कंपाउंड इज नोन एज अमीनो एसिड। तो हम कह सकते हैं जब कभी भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप व अमीनो ग्रुप एक ही साथ देखने को मिल जाते हैं, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज अमीनो एसिड। अगर हम बात करते हैं जो अमीनो एसिड होता है यह हमारे 4 प्रकार से पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यह हमारा कितने प्रकार का, 4 टाइप्स के होते हैं। ये जो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसमें बात करते हैं। एक होता है आपका अल्फा अमीनो एसिड, दूसरा आपका बीटा अमीनो एसिड, तीसरा आपका गामा, और चौथा आपका क्या होता है, डेल्टा। अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है कि जब कभी भी आपका NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप में अगर हम बात करें तो इसमें से प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, COOH ग्रुप की होती है। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी NH2 की होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ ग्रुप में हम प्रायोरिटी किसके साथ चलेंगे, COOH ग्रुप। तो यहाँ पे अगर COOH से अगर हमारा NH2 जो है अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा तो इसे क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। बीटा कार्बन से जुड़ेगा तो बीटा अमीनो एसिड, गामा कार्बन से जुड़ेगा तो गामा अमीनो एसिड, और डेल्टा कार्बन से जुड़ेगा तो डेल्टा अमीनो एसिड। आइए इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखिए RCH, यहाँ पे बात करते हैं COOH और यहाँ पे NH2। देखिए हमने फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसको ट्रीट किया, COOH ग्रुप को। इससे रिलेटेड कार्बन ये है और यही हमारा फर्स्ट कार्बन। तो अगर फर्स्ट कार्बन है तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा। तो इसका क्या नाम दे सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। इसका क्या नाम होगा, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो अगर RCH एंड CH2 एंड COOH, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम बात करें कि क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप के बाद ये आपका अल्फा कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। तो अगर हमारे बीटा कार्बन से NH2 ग्रुप अटैच्ड है देन इसका नाम होगा बीटा एमिनो एसिड। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें, यदि हमारा यह ग्रुप इस प्रकार का हो जाए देन हमारा क्या हो जाएगा, CH2 COOH, और यहाँ पे हम क्या लगा दे, NH2। अब देखो यहाँ पे बात कर देते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा एंड गामा। ये हमारा क्या है, गामा, ये बीटा और ये अल्फा। तो हम कह सकते हैं गामा एमिनो एसिड। क्या कहेंगे, गामा एमिनो एसिड। उसी प्रकार अगर हमारे पास इस प्रकार का ग्रुप आ जाए, RCH CH2 CH2 एंड CH2 एंड COOH। अब यहाँ से रिजल्ट देखते हैं, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा गामा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा। और डेल्टा से क्या लगा देते हैं, NH2। हम क्या कहेंगे, जो डेल्टा अमीनो एसिड, इसे क्या कहेंगे, डेल्टा एमिनो एसिड। ठीक है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो हमारा एमिनो एसिड होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा एमिनो एसिड होता है, यहाँ पे हमने देखा RCH COOH एंड यहाँ पे NH2। अगर हम आपसे बात करें, इस कार्बन को अगर हम इस प्रकार से लिख दें, हाँ, अगर क्या यहाँ पे जो कार्बन है 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ के बना हुआ है, क्या आप देखते हो जो हमारा कार्बन है वो कितने 4 डिफरेंट ग्रुप से मिलके बना हुआ है। पहला क्या है, NH2 COOH H और R। जब कभी भी कार्बन हमारे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच्ड होते हैं देन दैट कार्बन इज नोन एज क्या है, कायरल कार्बन। ये हमारा क्या हो गया, कायरल कार्बन। तो हम कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड होता है या जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है वो क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। अब देखो अगर कोई भी कार्बन कायरल है देन क्या करेगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करेगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करेगी। कहने का मतलब अगर हम बात कर देते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी,
तो हमें अमीनो एसिड में क्या पढ़ना होगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी करने का मतलब कि जो अमीनो एसिड होती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ बिहेवियर्स को शो करेगी, या फिर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसमें हम लोग डी और एल नॉमेनक्लेचर, डी और एल कन्फिग्रेशन की भी स्टडी करेंगे। ठीक है, डी और एल क्या होता है, डी हम बात करेंगे यदि अमीनो एसिड हमारा डीएल, अभी इसको हम बाद में बताते हैं अच्छे से डिटेल में यहाँ पे डीएल कन्फिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें कि जो ये अमीनो एसिड होता है, जो अमीनो एसिड होता है यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, अमीनो एसिड जो होगा यह आपका एसिडिक भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और ये आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे जब हम लोग अमीनो एसिड का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज समझते हैं, एसिडिक क्या होता है। अगर हम बात करें अमीनो एसिड जो होता है इसमें हमारे दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक पहला कौन सा पाया जाता है, COOH, और दूसरा क्या पाया जाता है, NH2। अब बात करते हैं, ये देखो COOH ग्रुप क्या होता है, अगर हम बात करें ये एक प्रकार का एसिड होता है, और NH2 क्या करता है, ये आपका बेस की तरह काम करेगा। अब बताओ जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि किसी भी मॉलिक्यूल में एसिड का परसेंटेज ज्यादा हो जाए, अगर हम बात करें किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एसिड का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड किस तरह बिहेव करने लगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर बेस का परसेंटेज ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे एसिडिक अमीनो एसिड का, इसकी बात करेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, ये क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड आप कर सकते हैं कि जब हमारे कौन से COOH ग्रुप, जब हमारा COOH ग्रुप क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए किससे, NH2 ग्रुप से, देन वो हमारा क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड। अगर हमारा NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाए COOH ग्रुप से, देन हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक, देन हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक, देन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिडिक। उसके बाद अगर दोनों में NH2 इक्वल हो जाए COOH के, देन अमीनो एसिड हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि अमीनो एसिड को हमें किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उस प्रकार अब हम अमीनो एसिड की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। हमारे पास जो अमीनो एसिड है डिफरेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड, बात करें जनरली अगर हम बात करें जो अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ओनली 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड ये जो होते हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बात किया जाए कि कितने अमीनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, सिर्फ 20 अमीनो एसिड। और ये जो अमीनो एसिड होती है ये हमारे नेचुरल अमीनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल, मतलब जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। इसको हम लोग भी सिंथेसिस नहीं करेंगे, हम लोग लैब में इसकी सिंथेसिस नहीं करेंगे। अगर सिंथेसिस के बेस पे कहा जाए तो 20+2 हम लोग लैब में सिंथेसाइज करते हैं, देन इसका नंबर क्या, 20 अमीनो एसिड हो जाते हैं। ठीक है, अगर जनरली सिर्फ नेचुरल अमीनो एसिड की बात की जाए तो हमारे इस नेचर में 20 ऐसे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लोग सिंथेसिस को इंक्लूड कर दें देन हमारे पास 22 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बताएंगे, देखिए कभी भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने के लिए, कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए जो अमीनो एसिड्स हमारे कंबाइन होते हैं वह मिनिमम मिनिमम आपके 100 अमीनो एसिड को कंबाइन होना पड़ेगा। 100 अमीनो एसिड जब कंबाइन होते हैं देन फॉर्मेशन किसका करते हैं, प्रोटीन का करते हैं। मिनिमम 100 अमीनो एसिड जब कंबाइन होते हैं देन फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का। या फिर अगर जब हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाए, मॉलिक्यूलर वेट ये हमारा क्या हो जाए, 1000 से अधिक हो जाता है, देन हम क्या करते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन, केमिस्ट्री एक्सेप्शन का खेल होता है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो सिर्फ 51, जो हमारा सिर्फ 51 अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और वो हमारा होता है क्या होता है, इंसुलिन। वो हमारा क्या होता है, इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो सिर्फ हमारे कितने अमीनो एसिड से कंबाइन होता है, 51, और यही हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं। इस प्रकार हमने अमीनो एसिड को क्या कर दिया, आपके सामने एक हाईलाइटेड हाईलाइटेड कर दिया कि हमको अमीनो एसिड में क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी में हमको पढ़ना होगा इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये क्या होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। अब यहाँ पे देखिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। इसेंशियल मतलब जो हमें क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, जो हमें आवश्यक है, और नॉन इसेंशियल जो हमें आवश्यक नहीं है।
जो हमें आवश्यक नहीं है। अब देखो आवश्यक नहीं में, अब देखो कौन सी चीज आवश्यक होगी, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती वही हमारी क्या होती है, इसेंशियल अमीनो एसिड। और जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होती है, जो हमारे बॉडी में क्या होती है, सिंथेसाइज होती है, वो हमारे लिए क्या होती है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इस प्रकार आज हम लोग इतनी सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमें किस प्रकार से कैसे कैसे पढ़ने हैं। अब आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अगर हम बात करें फर्स्ट, ना हमने आपसे कहा कि जब हमारे NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप एक साथ दिखाई देते हैं देन हम उसे क्या कहेंगे, ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, अमीनो एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम आर की वैल्यू की बात करें, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के अमीनो एसिड देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, यदि हम आर की वैल्यू क्या ले लें, एच ले लें। अब आर की वैल्यू जैसे ही लेंगे एच, हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, एच। देखो CH COOH और NH2, यहाँ पे देखिए ये आपका एक प्रकार का क्या है, अमीनो एसिड है। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। इसका नाम क्या होता है, ग्लाइसिन। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसको हम लोग GLY से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसकी जो कोड की बात करें तो क्या होता है जी। ये इसका क्या हो गया, नेम हो गया। यह इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। और यह इसका क्या हो गया, कोड हो गया। यह इसका क्या हो गया, कोड हो गया। ठीक है। अगर ये देखो यहाँ पे एक चीज और समझेंगे कि ग्लाइसिन एक हमारा ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कायरल कार्बन कंटेन नहीं करता। अभी हमने आपको बताया कि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कायरल कार्बन कंटेन करते हैं। क्या करते हैं, कायरल कार्बन को कंटेन करते हैं। लेकिन ये देखो ये क्या है, हमारा कायरल कार्बन हो गया। लेकिन जैसे ही हम आर की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया एच, एच जैसे ही रखा तो ये देखो कार्बन क्या हो गया, दो एच से जुड़ गया, दो एच से जुड़ गया। और जब कभी भी हमारा एटम फोर डिफरेंट एटम से जुड़ते हैं देन वो कायरल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे दो सेम ग्रुप से ये अटैच हो गए, अपने कायरलिटी को क्या कर दिए, लॉस कर दिए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड होता है जो हमारा कायरल नहीं होता। तो ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच डज नॉट कंटेन कायरल कार्बन एटम। सिर्फ हमारा ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास हमारा कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा स्टार लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर ये बताइए हम आर की जगह CH3 ले लें, आर की जगह क्या ले लें, CH3 रख दें। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इस प्रकार CH3 लगा देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 कार्बन हाइड्रोजन, इसके साथ COOH एंड ये आपका NH2। हाँ, इसका क्या नाम होगा, इसका जो नाम होगा आपका एलानिन होगा। क्या नाम होगा, एलानिन। अब देखो एलानिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ALA। और इसका जो केड होता है क्या होता है, ए होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने आर की वैल्यू CH3 लिखा। अगर हम लोग आर की वैल्यू, अगर हम लोग आर की वैल्यू इस प्रकार ले लें, क्या ले लें, CH3 का होल ट्वाइस एंड CH। ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। ये आपका क्या हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है। अगर हम आर की ग्रुप क्या ले लें, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आर की वैल्यू CH3 का होल ट्वाइस CH ऐड कर देते हैं। CH3 का होल ट्वाइस एंड CH, उसके बाद आपका H, आप देख रहे हैं COOH एंड NH2। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका अमीनो एसिड होगा। अगर इसका नेम बात करें, ये आपका क्या होता है, वेलानिन। ये आपका क्या होता है, वेलानिन। अब वेलानिन होता है तो इसका मतलब अगर हम बात करें, इसका जो सिंबल होगा ये क्या होगा, BAL। और कोड क्या होगा आपका, B होगा। उसी प्रकार यदि हम आपसे एक अलग ग्रुप ले, आइसोब्यूटाइल, क्या ले ले, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्या होगा, CH3 का होल थ्राइस एंड C। यही होगा ना आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल हमारा क्या होगा, यही होगा। अब देखो अगर यहाँ पे ये रख दें CH3 का होल थ्राइस एंड C, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका इस प्रकार इसको लिखते हैं C एंड C, H एंड COOH एंड आपका NH2। अब देखो ये कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, यह आपका अमीनो एसिड बनेगा ल्यूसीन। ये क्या बनेगा हमारा, ल्यूसीन। अब देखो ल्यूसीन है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा हम किससे करेंगे, LEU। और जो इसका कोड होगा क्या होगा, EL होगा। इसका क्या होगा, L होगा। अगर हम बात कर दें, इसी को रिप्लेस कर दे सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको किससे रिप्लेस कर दे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कहने का मतलब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू CH3
CH2 एंड C एंड CH3, ये आपका H हो गया और ये आपका, ये देखो यही सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया ना, क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 कार्बन ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे देखो 2 डिग्री है तो ये क्या हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये कितना था, ये आपका 3 डिग्री था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपने आर की वैल्यू इतना रखा, आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 C CH3 एंड H। उसके बाद अब आपका क्या हो गया, CH, यहाँ पे NH2, और आपका क्या हो गया COOH। ये देखो ये हमारा क्या होता है आइसोल्यूसिक, ये क्या होगा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या हो गया आइसोल्यूसिन, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आइसो, और यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक, यदि हम आपका आर की वैल्यू, अब देखो आर की वैल्यू अगर हम ले लें यहाँ पे H2NNCH2 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये अगर हम ले लें, देन यहाँ पे सच CH4 का होल 4 ले लें। ठीक है, ये देखो अगर यहाँ पे हम क्या ले लें आर की वैल्यू ये ले लें, ये देखो अभी हमने यहाँ पे एक आपको वर्ड बताया था कि हम लोग एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड पढ़ेंगे। हाँ, तो अब यहाँ से देखो हम बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल ले लिए, यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप एक एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला। अब इस NH2 ग्रुप को हम यहाँ पे अटैच करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H2N एंड CH का होल 4, क्या मिलेगा, इसके साथ साथ आपका C, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2 एंड आपका COOH मिला। अब बताओ यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप एक हो गया और ये NH2 ग्रुप दो हो गया, कितने NH2 ग्रुप हुए, दो NH2 ग्रुप हुए। और जब कभी भी हमारे अमीनो एसिड की संख्या आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा हो जाती है, देन वह अमीनो एसिड क्या हो जाता है, हमारा बेसिक अमीनो एसिड होता है, और इसे हम क्या कहेंगे, यह हमारा एक प्रकार का बेसिक अमीनो एसिड बनेगा, और इसका जो नेम होगा यह आपका लाइसिन होता है। क्या होता है, लाइसिन, LYSIN। ठीक है, इसका अगर हम कोड बात करें, यह आपका जो सिंबल होता है LYS होता है, और कोड आपका क्या होता है Q होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें, हम आपकी आर की वैल्यू ले लें COOH, क्या ले लें COOH, इसके साथ साथ आपको ले लें CH2 का होल ट्वाइस, क्या ले लें CH2 का होल ट्वाइस। अब देखो अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या मिलेगा COOH एंड CH2 का होल ट्वाइस, इसके साथ COOH एंड NH2। अब यहाँ पे देखो आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो COOH ग्रुप ज्यादा हो गया, COOH ग्रुप दो, और NH2 क्या हो गया एक। तो जब कभी भी अमीनो एसिड की संख्या कम हो जाती है, अमीनो ग्रुप की संख्या कम हो जाती है कंपेयर टू द एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हो गया, अमीनो ग्रुप कम हो गया, यह हमारा क्या हो गया एसिडिक हो गया, और इसका नाम क्या है ग्लूटामिक एसिड। इसका क्या नाम हो गया ग्लूटामिक एसिड, क्या नाम हो गया इसका ग्लूटामिक एसिड, और रिप्रेजेंट सिंबल क्या होगा GLU, और जो इसका सिंबल होता है वो आपका क्या होता है E होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे क्या नाम ले लें HSNCH2, हाँ, अगर हमने आर की वैल्यू इतना ले लिया, अब आपको क्या हो जाएगा, अब आपका क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं HSCH2, इसके साथ CHNH2COOH, ये हो गया, ये आपका होगा सिस्टीन, ये आपका क्या होगा सिस्टीन, ये आपका क्या है सिस्टीन, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है CYS। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है C होता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे ले लें आर की वैल्यू, क्या ले लें PH एंड CH2, क्या ले लें PH एंड CH2, देन अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो PH CH2 एंड CHCOOH एंड यहाँ पे आपका NH2, इसका क्या नाम होगा फेनिल एलानिन, क्या होगा इसका फेनिल फेनिल एलानिन, क्या नाम होगा इसका फेनिल एनालिन, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सिंबल PHE और CF, यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको दिखाया कि हम यहाँ पे कुछ एमिनो एसिड्स जो हमारे नेचुरल एमिनो एसिड्स होते हैं, ये सब हमारे क्या है नेचुरल एमिनो एसिड्स हैं जो हमारे नेचर से पाए जाते हैं। फिर एक बार समझते हैं, यदि हम आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं H, दिन हमें क्या मिलता है ग्लाइसिन। अगर हम आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं CH3, दिन हमें क्या मिलता है एलानिन। यदि हम लोग आर की वैल्यू क्या ले लें आइसोप्रोपाइल, दिन हमें क्या मिलेगा वेलानिन। वेन हम आर की वैल्यू क्या ले लें आइसोब्यूटाइल, दिन हमें क्या मिलेगा ल्यूसिन। देन हम आर की वैल्यू क्या ले लें सेकेंडरी ब्यूटाइल, देन हमें क्या मिलेगा आइसोल्यूसिन। देन आर की वैल्यू हम क्या ले लें H2NNCH2, देन हमें मिलेगा लाइसिन मिलेगा, वो भी कैसा बेसिक। और जब हम लोग ले लें COOH देन हमें अमीनो एसिड जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा एसिडिक होगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक NH2 एक COOH, एक NH2 एक COOH, एक NH2 एक COOH, एक NH2 एक COOH, ये सभी जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं दे आर हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड।
दीज आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। उसी प्रकार हमने आर की वैल्यू क्या ले लिया, HCH2, ये हमारा क्या हो गया, सिस्टीन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आर की वैल्यू PHCH2 ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, फेनिल एनालिन। तो ये हम कह सकते हैं दीज आर द सम एमिनो एसिड विच एग्जिस्ट इन नेचर। अब बात करते हैं जितने भी हमारे नेचुरल एमिनो एसिड होते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल एमिनो एसिड्स होते हैं, ऑल आर एल टाइप, ऑल आर एल टाइप। एल टाइप कहने का मतलब इनका जो कन्फिग्रेशन होता है वह आपका एल होता है। हमने अभी बताया ना, डी और एल कन्फिग्रेशन पढ़ना है। अभी इसको हम आपको और अच्छे समझाएंगे, आप परेशान मत होइए। यह सभी अमीनो एसिड्स जो हमारे हैं, यह किस प्रकार के हैं, एल अमीनो एसिड। तो हम क्या नाम देंगे इनका, अगर एग्जांपल में एलानिन यहाँ पे ग्लाइसिन है तो हम कहेंगे यल ग्लाइसिन, यल एलानिन, एल वेलानिन, एल ल्यूसिन, एल आइसोल्यूसिन, हाँ एल लाइसिन। इस प्रकार हम इनकी नेमिंग एल से करेंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये डी और एल कन्फिग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हमने दो बार बात किया डी और एल कन्फिग्रेशन के लिए। अब डी और एल कन्फिग्रेशन क्या होता है इसको यहीं पे समझ लेंगे। देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पे नहीं, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि डी और एल कन्फिग्रेशन क्या होते हैं। की बात करें डी और एल कन्फिग्रेशन, अब देखो, अगर हम बात करें, अभी जस्ट हमने पढ़ के आया है कार्बोहाइड्रेट्स, क्या पढ़ के आए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। वहां पे भी हमने डी और एल नोमेनक्लेचर किया था। वहां पे हमने क्या किया था कि यदि हमारा जो OH ग्रुप होता है, कहाँ पे, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे हम लोग चेक करते हैं। अगर हमारा OH ग्रुप कहाँ होता था, राइट साइड होता था, देन हम उसे क्या करते थे, डी कन्फिग्रेशन। अगर हमारा OH ग्रुप हमारा कहाँ होता था, लेफ्ट साइड, देन हम उसे क्या करते थे, एल कन्फिग्रेशन। अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड, तो ये हमारा अमीनो एसिड है, क्या यहाँ पे OH ग्रुप है, नहीं है। तो अगर OH ग्रुप नहीं है तो क्या इसका मतलब हम यहाँ पे डीएल नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, हम यहाँ पे डीएल नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो अमीनो एसिड में जो डी और एल नोमेनक्लेचर होता है वह आपके OH ग्रुप के बेस पे ना होके यहाँ पे हम लोग लेते हैं NH2 ग्रुप। किसको लेंगे, NH2 ग्रुप को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं जो हमारा NH2 ग्रुप है, यह अगर हमारा क्या हो जाए, राइट साइड हो जाए, देन हमारा ये क्या हो जाएगा, डी होगा। और जब हमारा NH2 ग्रुप हमारा क्या हो जाए, लेफ्ट साइड हो जाए, देन हमारा क्या हो जाएगा, एल कन्फिग्रेशन हो जाएगा। समझ में आई बात। अभी देखो, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो, ये हम ले लेते हैं जो अभी तक हम लोग जनरल एग्जांपल RCH, इसके साथ NH2 COOH लेके आते हैं। अब इसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग लिख दें R, यहाँ पे CH, इसके साथ साथ NH2 हम यहाँ पे लगा दें, और COOH यहाँ पे लगा दें, हाँ COOH यहाँ पे लगा दें, या फिर COOH ऊपर लगा दें, हाँ COOH यहाँ पे RH लगा दें। ठीक, यहाँ पे हमें इससे नहीं मतलब है, हमें मतलब किससे है, सिर्फ इससे है। ये देखो, अगर NH2 ग्रुप हमारा कहाँ गया, ये राइट साइड हो गया, ये राइट, तो इसे हम क्या कहें, डी अमीनो एसिड, इसे हम क्या करें, डी अमीनो एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको जस्ट इसी प्रकार लिख दें, COOH। अब यहाँ पे देखो R लगा दें, और यहाँ पे COOH लगा दें, और यहाँ पे H लगा दें। अब हम इसका क्या नाम लिख सकते हैं, एल अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड। ठीक है, तो डी अमीनो एसिड क्या होगा, जब हमारा यहाँ पे NH2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जब हमारा NH2 ग्रुप क्या होगा, राइट साइड होगा, तो इसे क्या नाम देंगे, डी अमीनो एसिड, और लेफ्ट साइड हो गया तो इसे हम लोग एल अमीनो एसिड नाम देंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लें एलानिन, क्या ले लें, एलानिन। एलानिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद आया कुछ, एलानिन के लिए हम लोग R की वैल्यू क्या लेंगे, CH3 लिखेंगे, और R की वैल्यू क्या लिख देते हैं, CH3 लिख देते, COOH एंड NH2 एंड देन H। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या लिखे, NH2C COOH, यहाँ पे क्या लिख दें, CH3 एंड H। अगर हम आपसे पूछें इसमें डी एलानिन कौन होगा और एल एलानिन कौन होगा, कौन सा डी होगा और कौन सा एल होगा, आप क्या कहेंगे, यह हमारा क्या होगा, डी एलानिन, डी एलानिन होगा। ये हमारा क्या होगा, डी एलानिन, और ये क्या होगा, एल एनानिन, ये क्या होगा, एल एलानिन होगा। क्यों ये एल एलानिन होगा, क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप हमारा कहाँ है, लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे NH2 ग्रुप क्या है, राइट। अब यहीं पे हम आपसे एक क्वेश्चन और पुटअप कर दें कि हमारे नेचर में कौन सा एलानिन पाया जाएगा, हमारे नेचर में कौन सा एलानिन पाया जाएगा। आप कहेंगे भैया जितने भी एल एनानिन होते हैं वही हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हम एल एनानिन को नेचुरली पा सकते हैं, नेचर में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये आपका क्या होगा, एल एनानिन। तो यहाँ से क्या आपको डीएल कन्फिग्रेशन समझ में आ गया, सिर्फ यही रखना है हमें,
DL नॉमेनक्लेचर किसके बेस पे करना है, NH2 ग्रुप के बेस पे करना है। और अगर NH2 ग्रुप हमारा राइट साइड होता है देन हमारा D होगा, और NH2 ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड होगा देन हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब आओ हम एमिनो एसिड्स की क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा हम लोग का क्लास अब लंबा चलेगा, लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि हमारा एग्जाम काफी पास आ चुका है और हमारे सिलेबस बहुत पीछे है, इसलिए अब हम लोग क्लास को थोड़ा सा क्या करेंगे, लंबी लेके चलेंगे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब देखो हम एमिनो एसिड को क्लासिफिकेशन करेंगे दो प्रकार से, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, अगर दोनों प्रकार से अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, पहला करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, इनके कैरेक्टर के बेसिस पे। ठीक है, जो कैरेक्टर होगा वो आपका होगा कौन सा, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। नेक्स्ट बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर। ठीक है, इसके बेस पे आओ पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। अब देखो कैरेक्टर के बेसिस पे अभी हमने आपको पहले सारी चीजें बता दिया था कि किस प्रकार से करेंगे कैरेक्टर के बेसिस पे। तो ये एक हमारा क्या होता है, इसेंशियल एमिनो एसिड, और एक होता है हमारा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। एक क्या होता है, इसेंशियल। इसेंशियल मतलब क्या होता है, आवश्यक। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक। और नॉन इसेंशियल का मतलब होता है जिसकी हमें आवश्यकता ना हो, या कह सकते हैं अनावश्यक, या जिसकी हमें थोड़ा सा, जिसकी हमें आवश्यकता आवश्यकता न हो। ठीक है, अब देखो अब यहां पे बात कर देते हैं इसेंशियल। यहां पे जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल टर्म है ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बॉडी से। अब ये बताओ, अगर जो चीजें बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है, जो चीजें बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है, हाँ, जिसकी जो भी चीजें हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो रही है, तो क्या उसकी जरूरत हमें एक्सटर्नली पड़ेगी क्या, हाँ, क्या उसकी जरूरत हमारी एक्सटर्नली पड़ेगी। जो चीजें हमारे बॉडी में बन रही है हमें क्या वह चीजें दोबारा आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। हाँ, उसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जिसकी हमें आवश्यकता न हो वह हमारी क्या होती है, नॉन इसेंशियल होती है। और वह नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड होती है। यह हमारी क्या होती है, बॉडी में सिंथेसाइज्ड होती है। मतलब जितने भी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वह हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वह हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे टर्म्स की बात करें, इसेंशियल। इसेंशियल मतलब आवश्यक, जिसका हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता उसी एमिनो एसिड की हमें क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो यो हम कह सकते हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज ना हो, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, जो हमारे बॉडी द्वारा सिंथेसाइज ना किया जा रहा हो वही हमारे लिए क्या होती है, इसेंशियल एमिनो एसिड। जो हमारे बॉडी द्वारा सिंथेसाइज्ड ना किया जा रहा हो, जिसकी कमी हमें हो सकती है, वही हमारे लिए इसेंशियल। कहने का मतलब घर की मुर्गी शाक बराबर। जो चीज हमारे बॉडी में प्रेजेंट है हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, और जिसकी आवश्यकता नहीं है वही हमारी क्या हो गई, नॉन इसेंशियल। जो चीज हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट है हमें उसकी आवश्यकता है, वही हमारी क्या हो गई, इसेंशियल अमीनो एसिड। समझ में आई बात। तो अगर हमें बॉडी में आवश्यकता है और वह बॉडी हमारी नहीं बना पा रही है, वह हमारी इसेंशियल हो गई। हमारी बॉडी में आवश्यकता है लेकिन वह चीजें हमारी बॉडी बना ले रही है, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज कर ले रही है, वो हमारे लिए क्या हो गया, नॉन इसेंशियल। समझ में आई बात। एक सीधा सा डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि द एमिनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय our body, that amino acid is known as non-essential amino acid. Those amino acid which are synthesized by our body, which are synthesized by body are known as non-essential. Which are not synthesized by our body is known as essential amino acid. जो हमारे बॉडी में नहीं बनेगा वही इसेंशियल है, और जो बॉडी में बन गया वो हमारे लिए क्या हो गया, नॉन इसेंशियल। समझ में आएगी बात। दूसरी बात, अभी हमने बात करेंगे एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल नेचर। अभी हमने आपको बताया कि जब हम लोग एमिनो एसिड की नेमिंग कर रहे थे वहां पे हमने आपको एक दो नेमिंग सजेस्ट किया था। जैसे अगर हम बात कर दें ग्लाइसिन का, अगर हम बात कर दें एलानिन का, इसकी बात कर दें एलानिन का, दूसरा हम बात करें लाइसिन का,
दूसरा हमने बात कर दिया लाइसिन और तीसरा हमने बात कर दिया ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, क्या आपको इसका स्ट्रक्चर याद है? हाँ, नहीं याद है, हम बता रहे हैं कैसे। देखो अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू सी एच, यहाँ पे देखो आर की वैल्यू अगर हमने एच रख दिया क्या मिलेगा? लाइसिन। आर की वैल्यू हमने सी एच थ्री रख दिया, एलानिन। आर की वैल्यू हमने क्या लिखा था? एन एच टू एंड सी एच टू का होल फोर, ये रखा था। और आर की वैल्यू यहाँ पे रखा था सी डबल ओ एच एंड सी एच टू का होल ट्वाइस। याद करने का पूरा तरीका बता दे रहे हैं, सिर्फ हमें यही याद करने हैं, बाकी अमीनो एसिड तो हमारे यही होते हैं ना भैया, हमारे अमीनो एसिड तो यही है, बस इतना हमें याद कर लेना है। अब भैया आर की वैल्यू तुरंत हम पुट कर देते हैं। ये देखो अगर हम बात करें एच, इसके साथ साथ सी, यहाँ पे हमारा एच, यहाँ पे हमारा सी डबल ओ एच और ये हमारा एन एच टू। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? सी एच थ्री, सी एच, सी डबल ओ एच एन एन एच टू। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? हम ले लेते हैं एन एच टू, सी एच टू का होल फोर एंड सी एच, सी डबल ओ एच एंड एन एच टू। नेक्स्ट अगर हम ले लें यहाँ पे क्या ले लेते हैं? सी डबल ओ एच, सी एच टू का होल ट्वाइस, सी एच, सी डबल ओ एच एंड एन एच टू। अब बस अब आप समझ गए होंगे, हमने अभी आपको बताया कि जब कभी भी हमारा क्या हो जाए, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच और एन एच टू बराबर हो जाए, ये हमारे क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल, क्योंकि ये क्या करेगा? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा और ये क्या करेगा? बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और जब एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये हमारा साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जिससे अभी हम लोग ज्विटर आयन में कंप्लीट पढ़ेंगे। ज्विटर आयन में यही चीजें हम पढ़ेंगे। जब कभी भी हमारा सी डबल ओ एच क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, किससे? एन एच टू से, देन हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम हो जाएगा या एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। और जब कभी भी हमारा एन एच टू ज्यादा हो जाएगा सी डबल ओ एच से, देन हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। अब बताओ, देखो यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे सी डबल ओ एच, दोनों हमारे क्या है? बराबर है, इसलिए कहेंगे ये हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे NH2 COOH दोनों बराबर है, ये हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे NH2 COOH, NH2 का संख्या ज्यादा है, अगर NH2 का संख्या ज्यादा होता है हमारा क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। यहाँ पे देखो COOH NH2, COOH की संख्या ज्यादा है और जब COOH संख्या ज्यादा होती है तो ये हमारा क्या होता है? एसिडिक होता है। इस प्रकार हमने एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, हम लोग एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर। हमने ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर में दो किया, एक इसेंशियल और दूसरा नॉन इसेंशियल। इसेंशियल क्या होते हैं? जो हमें आवश्यक होते हैं, और आवश्यक कौन सा होगा? जो हमारे बॉडी द्वारा सिंथेसाइज ना किया जाता हो। जो हमारे बॉडी द्वारा सिंथेसाइज ना किया जाता वही हमारे लिए क्या होता है? इसेंशियल। जो हमारे द्वारा बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है दैट्स आवर नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल कैरेक्टर पे हमने बात किया कि अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ग्रुप में हमारा COOH और NH2 दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, देन वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा भैया? ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। COOH ज्यादा हो जाएगा, NH2 कम हो जाएगा तो हमारा एसिडिक। NH2 ज्यादा हो जाएगा, COOH कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक। एग्जाम्पल हमने लिया लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन और क्या लिया यहाँ पे? ये ग्लाइसिन है और ये लाइसिन है, और ये क्या है? ग्लूटामिक एसिड है। यहाँ पे देखा गया NH2 COOH ग्रुप बराबर है, NH2 COOH ग्रुप बराबर है, तो हमारे दोनों क्या हो गए? न्यूट्रल। यहाँ पे NH2 हमारे दो हो गए, COOH एक हो गया। NH2 ग्रुप ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया? बेसिक। यहाँ पे COOH दो हो गए, NH2 एक हो गया। COOH ग्रुप ज्यादा हो गया, NH2 कम हो गया, तो हमारा क्या हो गया? एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। इस प्रकार हमने क्या कर दिया? इसके क्लासिफिकेशन को कर लिया। अब यहीं पे हम बात कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आप लोग ये सब पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स हैं ये सब, और ये अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो अगर हम बात करें जो एमिनो एसिड्स होते हैं, पहला ये हमारे क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे एमिनो एसिड्स होते हैं, ये हमारे कलरलेस होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। चौथा अगर हम बात करें जितने भी हमारे अमीनो एसिड होते हैं ये हमारे ए प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इस प्रकार याद रखिएगा। हाँ, अभी हमने आपको इनके प्रॉपर्टीज को बता दिया। आओ अब इसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अभी हमने बताया कि जो हमारा अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। क्यों वाटर सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या कर देते हैं?
फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए हमारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, आर हम बात कर लेते हैं, सी एच, सी डबल ओ एच, और ये हमारा क्या है, NH2। ये देखो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन फॉर्मेशन कर सकता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। दोनों के पास कैपेबिलिटी है क्या करना, वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। अब जब दोनों के पास कैपेबिलिटी है तो आसानी से वाटर के साथ कंबाइन होंगे। जैसे आपके देखो इस प्रकार वाटर मिल जाएंगे, ये तुरंत हाइड्रोजन के साथ क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, या फिर ये इधर कंबाइन होंगे, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा, या हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, और इस प्रकार ये क्या करेंगे, वाटर के साथ बॉन्ड बनाते चले जाएंगे, और इसलिए क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। कलरलेस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। अब क्यों हाई होती है, अब बता सकते हो, जब इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो आप उसको मेल्ट करना चाहोगे, आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, बात करें जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अभी जस्ट हमने बताया, यहाँ पे क्या NH2 है, यहाँ पे क्या COH है, ये दोनों क्या है, एसिडिक और बेसिक है। और जब एसिड और बेस मिलते हैं क्या फॉर्मेशन करते हैं, जब कभी भी एसिड प्लस बेस मिलता है तो क्या मिलता है, साल्ट। और साल्ट एक प्रकार क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। ये एक प्रकार क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो आपको पता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तो आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। दूसरी बात, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, और जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हमारे प्रकार के क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इस प्रकार ये हम बता सकते हैं कि जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं ये उनके बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला क्या, अमीनो एसिड था वाटर सॉल्युबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट बात का, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, हमारे कलरलेस होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, काफी हाई होता है। उसके बाद ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और यहीं पे एक चीज हम बताएं, आपको बताया था कि जो भी एसिड और बेस होता है यहीं पे हमारा क्या होता है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ज्यूटर आयन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ज्यूटर आयन को समझाने के लिए आपको अलग वीडियो लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट ज्यूटर आयन बात करेंगे, साथ ही साथ उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के पूरे कंप्लीट मेथड्स की बात करेंगे, जहां पे हमें अगर ज्यूटर आयन में एनायन और कैटायन को सेपरेट करना होता है, हम लोग किस प्रकार आयन और कैटायन को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे ज्यूटर आयन काफी इंपॉर्टेंट, और आप अक्सर आप देखते होंगे आपके एग्जाम में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स और ज्यूटर आयन, ये दोनों अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, आप भी हमने जो जो पढ़ाया, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपसे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपके वेरी शॉर्ट एज टाइप के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार हम आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं आपके इस पेपर से, वो सभी आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो आपका क्या काम बनता है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, सभी फ्रेंड्स के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे अपने साथ और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय।